हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से आज की हेडलाइंस देखते हैं। नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस का होगा आयोजन, टेररिस्ट फंडिंग पर रोक के लिए उपाय। डार्क वेब है टेररिस्ट फंडिंग में मददगार। नेट जीरो के लिए भारत को ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की जरूरत, 2070 के लिए रखा लक्ष्य। COP27 में देशों ने किए बड़े वायदे। और G20 का 17वां सम्मेलन संपन्न, भारत को मिली अगले साल की मेजबानी। तमाम मुद्दों पर एकजुट हुए सदस्य देश। आइए खबरों की शुरुआत करें। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर इस बुलेटिन को PDF फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर जाइए, जहां इसकी PDF रोजाना मिलती है। चलिए खबर शुरू करें। नई दिल्ली में 18 से 19 नवंबर के बीच NMFT यानी नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मकसद है आतंकवादी गतिविधियों की फंडिंग के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के प्रयोग को रोकना। इसमें तकरीबन 75 देशों के प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है। बैठक में 4 सत्रों के दौरान आतंकवाद और टेररिस्ट फंडिंग, आतंकवाद में प्रयोग होने वाले फॉर्मल और इनफॉर्मल चैनल, टेररिस्ट फाइनेंसिंग में इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और टेररिस्ट फाइनेंसिंग से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। कॉन्फ्रेंस के एजेंडे के मुताबिक टेररिस्ट क्रिप्टो करेंसी और क्राउड फंडिंग की मदद से पैसा जुटा रहे हैं। इसमें डार्क वेब से खूब मदद मिल रही है। NMFT की पहली बैठक साल 2018 में पेरिस में तो साल 2019 में मेलबर्न में आयोजित की गई थी। आपको बता दें कि इंटरनेट पर मौजूद तमाम वेबसाइट्स को अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब जैसे नाम शामिल हैं। इंटरनेट पर तमाम वेबसाइट्स, डेटाबेस और सर्वर्स मौजूद हैं जो कि 24 घंटे काम करते हैं। इनमें से जो इंटरनेट साइट्स सर्च इंजन की मदद से विजिबल हैं, उन्हें सरफेस वेब या ओपन वेब में शामिल किया जाता है। अगर पूरे इंटरनेट को एक आइसबर्ग माना जाए तो ये ओपन वेब सिर्फ उसकी टिप है। सरफेस वेब के बाद डीप वेब का हिस्सा आता है। इसमें इंटरनेट पर मौजूद 90% वेबसाइट्स शामिल हैं। इसमें एकेडमिक जर्नल्स से लेकर प्राइवेट डेटाबेस मौजूद हैं। डार्क वेब डीप वेब का ही एक सबसेट है। इस हिस्से को विशेष सर्च इंजन के जरिए ही एक्सेस किया जा सकता है। इसे क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए यूज किया जाता है, लेकिन डार्क वेब पूरी तरह से इलीगल है, ये धारणा भी गलत है। इसमें लीगल और इलीगल दोनों तरह की गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है। भारत ने 2070 तक नेट जीरो के टारगेट को पूरा करने के लिए ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की जरूरत बताई है। भारत ने यह बयान मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित हो रही COP27 की बैठक में दिया। भारत ने डीकार्बोनाइजेशन के लिए तमाम तरह के उपाय बताए हैं। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भारत फ्यूल एफिशिएंसी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्लीनर फ्यूल्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने जैसे उपाय करने वाला है। इस दौरान नेट जीरो, कार्बन न्यूट्रल, क्लाइमेट पॉजिटिव, क्लाइमेट न्यूट्रल, कार्बन पॉजिटिव, कार्बन नेगेटिव और नेट जीरो कार्बन एमिशन जैसे शब्द चर्चा में रहे। इन शब्दों के मतलब मिलते जुलते हैं लेकिन अलग अलग हैं। आपको बता दें कि नेट जीरो से मतलब है कि किसी निश्चित अवधि में ग्रीन हाउस गैसों को जितना उत्सर्जन हो उतना ही कैप्चर भी किया जा सके। कार्बन न्यूट्रल से मतलब है कि किसी कंपनी द्वारा पर्यावरण में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की जाती है उतनी ही रिमूव भी की जा सके। क्लाइमेट पॉजिटिव नेट जीरो से आगे की स्थिति है। इसमें कार्बन एमिशन और एब्जॉर्प्शन के बराबर करने के अलावा एडिशनल कार्बन भी अवशोषित किया जाता है। क्लाइमेट न्यूट्रल से मतलब है किसी कंपनी द्वारा ग्रीन हाउस गैस एमिशन को जीरो स्तर तक करने के साथ कंपनी द्वारा होने वाले अन्य नकारात्मक प्रभावों को भी कम कर देना। भारत ने 2070 और चीन ने 2060 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा है। G20 के 17वें सम्मेलन का आयोजन इंडोनेशिया के बाली में किया गया। साल 2023 के लिए भारत को G20 की अध्यक्षता मिली है। भारत 1 दिसंबर 2022 से G20 की कुर्सी संभालेगा। G20 का 18वां सम्मेलन भारत में आयोजित होना है। इसमें 3 मुद्दों पर प्रमुखता से चर्चा की गई है। इन मुद्दों में ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन शामिल हैं। ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर के तहत वैश्विक स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत और समावेशी बनाने पर जोर दिया जा रहा है।
डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में वैश्विक अर्थव्यवस्था में डिजिटल तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा देने की बात की गई है। सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन से मतलब ऊर्जा के लिए स्वच्छ ऊर्जा के विकल्पों की तरफ आगे बढ़ना है। आपको बता दें कि G20 एक 20 सदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय फोरम है। इसमें 19 देश हैं और यूरोपियन यूनियन शामिल है। इसमें शामिल देश हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम। G20 के सदस्य वैश्विक जीडीपी में तकरीबन 90% तो वैश्विक जनसंख्या में 2/3 की हिस्सेदारी रखते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च ने धान की एक नई वैरायटी तैयार की है। इसमें 30% कम फास्फोरस की जरूरत पड़ेगी। एक ऐसे वक्त में जब देश में उर्वरकों की आपूर्ति में चुनौती आ रही है, ये वैरायटी फायदेमंद साबित होगी। इसे DRR धान 60 का नाम दिया गया है। ये देश में चावल की पहली वैरायटी होगी जो कम फास्फोरस में भी सर्वाइव कर सकती है। फास्फोरस एक अहम मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो कि एनर्जी स्टोरेज के लिए जिम्मेदार है। ये जड़ों के विकास और नाइट्रोजन के अवशोषण में मददगार है। साथ ही फसल में प्रोटीन को बढ़ाने में भी यह भूमिका निभाता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च हैदराबाद में स्थित है। आइए जल्दी से देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है, नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली, शिमला, मुंबई या फिर चेन्नई? दूसरा सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। DRR धान 60 चावल की वैरायटी है। G20 के 17वें सम्मेलन का आयोजन इंडोनेशिया में किया गया है। COP27 का आयोजन मिस्र के शर्म अल शेख में किया जा रहा है। ऑप्शंस हैं केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। आइए देखते हैं पिछले बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल मैंने पूछे थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, खबरों में रही ग्लोबल शील्ड फाइनेंसिंग फैसिलिटी किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक? और सही जवाब है विश्व बैंक यानी ऑप्शन ए। अगला सवाल मैंने पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दुनिया की जनसंख्या ने 15 नवंबर को 8 बिलियन का आंकड़ा छू लिया है। जनजातीय गौरव दिवस बिरसा मुंडा की जयंती पर आयोजित किया जा रहा है। 2023 में भारत जनसंख्या में पहले स्थान पर होगा। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर सभी। इसका सही जवाब है तीनों कथन सही हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही रखते हैं। कल रात 9 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। आज जो सवाल मैंने आपसे पूछे हैं उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर भेजिए और इस बुलेटिन को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। स्टडी IQIS हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।